टाटा ग्रुप का इतिहास भारत से शुरू होकर 150 देशों में कैसे फैला टाटा ग्रुप का साम्राज्य। 154 साल पहले स्थापित हुई टाटा कंपनी का व्यापार आज 150 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। टाटा समूह के पास आज लगभग 30 कंपनीज है और पूरी दुनिया में लगभग 9,35,000 कर्मचारी इस समूह में काम करते हैं। भारत के अलावा अमेरिका और यूरोप से लेकर चीन तक टाटा समूह का व्यापार फैला हुआ है और कई सारे विकसित देशों में टाटा समूह की कंपनी वहाँ की स्थानीय कंपनियों को पछाड़कर नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में टाटा समूह के उस इतिहास और फैले हुए विशाल साम्राज्य के बारे में जानते हैं जिसके बलबूते टाटा समूह आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक और भारत की सबसे बड़ी शान बन चुका है। जमशेद जी टाटा ने 29 साल की उम्र में 1868 में टाटा समूह की स्थापना की थी। 21,000 रुपए के साथ टाटा की शुरुआत एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई। स्थापित होने के 6 साल बाद 1874 में टाटा कंपनी ने नागपुर में एक कपड़ा मिल स्थापित की। जमशेद जी टाटा ने 4 गोल्स के साथ टाटा कंपनी की स्थापना भी की। वो 4 गोल थे आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत, एक यूनिक होटल का निर्माण करना, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशंस खोलना और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट स्थापित करना। हालांकि इन 4 गोल में से सिर्फ एक गोल ही जमशेद जी टाटा के जीवन काल में पूरा हो सका। 1904 में जमशेद जी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से 1 साल पहले 1903 में ताजमहल होटल बनकर तैयार हो गया और भारत में एक यूनिक होटल के निर्माण का उनका सपना पूरा हो गया। ताजमहल होटल बिजली की सुविधा वाला भारत का पहला होटल था। जमशेद जी के देहांत के बाद टाटा कंपनी की जिम्मेदारी उनके बेटे सर दोराब जी टाटा के कंधों पर आ गई। पिता के सपने को हकीकत में बदलते हुए उन्होंने टाटा कंपनी को आगे बढ़ाया। 1907 में सर दोराब जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत की, जो कि अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता था। इसी साल टाटा कंपनी ने लंदन में अपना पहला ऑफिस भी खोला और इसी के साथ ये देसी कंपनी विदेशी सरजमीन पर भी पहुंच गई। भारत में वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशंस खोलने के जमशेद जी टाटा के गोल को पूरा करते हुए 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की गई। 1910 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी स्थापित किया गया, जो कि आगे चलकर टाटा पावर बना और इसी के साथ जमशेद जी टाटा के 4 गोल पूरे हो गए। लेकिन टाटा समूह के लिए ये तो बस उस सफर की शुरुआत भर थी जिसे पूरा करते हुए इस कंपनी को पूरी दुनिया में अपना राज कायम करना था। 1912 में टाटा समूह की ओर से साक्षी में इंडस्ट्रियल सिटी की स्थापना की गई। जमशेद जी टाटा के सम्मान में 1919 में इस शहर का नाम जमशेदपुर कर दिया गया। 1917 में टाटा ऑयल मिल्स की स्थापना की गई, जिसके तहत साबुन, तेल, डिटर्जेंट पाउडर, ग्लिसरीन इत्यादि चीजों का निर्माण किया जाने लगा। लैक्मे, हमाम एंड मोती जैसी लोकप्रिय साबुन का निर्माण भी टाटा ऑयल मिल्स के द्वारा ही किया जाता है। हालांकि 1994 में टाटा ने टाटा ऑयल मिल्स को हिंदुस्तान यूनिलीवर के हाथों बेच दिया। बढ़ते हुए समय के साथ ही टाटा कंपनी भी आगे की ओर बढ़ती रही। इसी बीच 1918 में टाटा परिवार को एक बड़ा झटका लगा जब जमशेद जी के बेटे सर रतन जी जमशेद जी टाटा सिर्फ 47 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चल बसे। उनके देहांत के बाद 80 लाख रुपए के साथ सर रतन जी टाटा ट्रस्ट एंड अलाइड ट्रस्ट की स्थापना की गई। 1920 में पहली बार भारतीय दल ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने पहुंचे और ये भी दोराब जी टाटा की मेहनत की वजह से ही पॉसिबल हो सका। 1924 पेरिस ओलंपिक में तो इन्होंने आर्थिक रूप से भारतीय खिलाड़ियों की मदद की ताकि ओलंपिक में वे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। 1929 में रतन जी दादा भाई टाटा और सुजैनी बेरेरी के बेटे JRD टाटा पायलट लाइसेंस हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। वहीं इनकी मां सुजैनी भी भारत में कार चलाने वाली पहली महिला थी। JRD टाटा के द्वारा पायलट लाइसेंस हासिल करने के 3 साल बाद 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हुई। टाटा एयरलाइंस की पहली फ्लाइट कराची से मुंबई थी, जिसे खुद JRD टाटा उड़ा कर ले आए। 1932 में ही सर दोराब जी टाटा ने सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट एंड द लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की और अपनी सारी संपत्ति, जो कि उस समय लगभग 1 करोड़ रुपए थी, इस ट्रस्ट को दान कर दी। 1932 में ही सर दोराब जी टाटा का देहांत हो गया। उनके बाद नौरोजी सकलातवाला टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना की गई। 1938 में नौरोजी सकलातवाला का भी देहांत हो गया, जिसके बाद सिर्फ 34 साल की उम्र में JRD टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। टाटा ग्रुप के इतिहास में JRD टाटा यंगेस्ट चेयरमैन है। 1939 में टाटा ग्रुप ने एक और नए क्षेत्र में अपना कदम रखा और टाटा केमिकल्स की स्थापना की। 1941 में सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट के द्वारा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। 1945 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर टाटा मोटर्स बना। इसी साल JRD टाटा ने होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। आपको बता दें कि
महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा दोराबजी टाटा की पत्नी के भतीजे थे। होमी भाभा के रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में भी टाटा ग्रुप ने आर्थिक रूप से काफी मदद की। 1952 में टाटा ग्रुप की ओर से भारत के पहले कॉस्मेटिक ब्रांड लैक्मे को लॉन्च किया गया। 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास करके टाटा एयरलाइंस का अधिग्रहण कर लिया। 1954 में इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर एंड एयर कंडीशनिंग ब्रांड के रूप में वोल्टास की शुरुआत हुई। 1954 में ही टाटा ग्रुप जर्मनी की डाइमलर बेंज एजी के साथ मिलकर कमर्शियल व्हीकल्स बनाना शुरू किया। टाटा मोटर्स की ओर से बनाया गया पहला व्हीकल टाटा मर्सिडीज बेंज ट्रक था। 1962 में टाटा टी और टाटा इंटरनेशनल की शुरुआत हुई। 1968 में इंडिया के पहले सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत हुई। आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। जे.आर.डी. टाटा के कार्यकाल में टाटा ग्रुप ने काफी ज्यादा तरक्की की और इस ग्रुप का काफी ज्यादा विस्तार हुआ। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा ग्रुप का एसेट्स $101 मिलियन से बढ़कर $5 बिलियन तक पहुंच गया। कार्यकाल की शुरुआत में टाटा ग्रुप के पास सिर्फ 14 एंटरप्राइजेस थे, जो कि जे.आर.डी. टाटा का 5 दशक लंबा कार्यकाल खत्म तक बढ़कर 95 एंटरप्राइजेस हो चुका था। 1982 में ताज ग्रुप ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन की शुरुआत की और इसने ब्रिटेन के सेंट जेम्स कोर्ट को खरीद लिया। 1983 में टाटा की ओर से देश का पहला आयोडीन युक्त नमक टाटा नमक लॉन्च किया गया। 1984 में फैशन एसेसरीज बनाने वाली कंपनी टाइटन की शुरुआत हुई। 1991 में टाटा मोटर्स ने ट्रक्स के बाद पैसेंजर व्हीकल्स भी बनाना शुरू किया। टाटा की ओर से टाटा सियरा और टाटा एस्टेट का निर्माण किया गया। 53 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभालने के बाद 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने चेयरमैन पद की जिम्मेदारी रतन टाटा को सौंप दी। रतन टाटा के कार्यकाल में भी टाटा ग्रुप आगे की ओर बढ़ती रही और टाटा ग्रुप $100 बिलियन की कंपनी बन गई। 1992 में जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1994 में इंडिया के पहले ज्वेलरी रिटेल ब्रांड तनिष्क की शुरुआत हुई। 1998 में भारत की सबसे मशहूर कार टाटा इंडिका और भारत की पहली एसयूवी टाटा सफारी लॉन्च हुई। 2000 में टाटा ग्रुप ने 160 साल पुरानी ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को खरीदकर टाटा टी में मिला लिया। 2001 में टाटा AIG के साथ टाटा ग्रुप इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी आ गया। 2004 में टाटा ने साउथ कोरिया की डाइवू मोटर्स की हैवी व्हीकल्स यूनिट को खरीद लिया। 2006 में टाटा स्काई भी मार्केट में आ गया। 2007 में टाटा ग्रुप ने यूरोप की स्टील कंपनी कोरस को खरीदकर टाटा स्टील के साथ मिला लिया। आज टाटा स्टील यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। 2008 में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो लॉन्च की और इसी साल ब्रिटेन की कार कंपनी जैगवार लैंड रोवर को खरीदा। टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद रतन टाटा ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन बने। साइरस मिस्त्री 2012 से 16 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और ये 4 साल टाटा के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। 2016 में मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा को ग्रुप का अंतरिम चेयरमैन बना दिया गया। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान टाटा ग्रुप की ओर से 1500 करोड़ रुपए दान किए गए। 2020 से टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कार भी बनाना शुरू कर चुकी है और 2022 में टाटा ग्रुप को एयर इंडिया भी वापस मिल चुका है। भारत का गर्व टाटा ग्रुप के इतिहास के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।